हे तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फ्लटर एप्लीकेशन डेवलप। जो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप जो डेटा आपके पास आ रहा है यहाँ पर एपीआई से उसको अपने एप्लीकेशन में पास कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए बिना समय के बाद आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा है कि हमने यहाँ पर मेथड्स जो है वो क्रिएट कर ली थी और यहाँ पर हमें रिस्पांस मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, बॉडी में यहाँ पर हमें कम्प्लीटली रिस्पांस देखने को मिल रहा है जो भी वहाँ से हमें रिसीव हो रहा है। तो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि आखिर में रिस्पांस दिखता कैसे है। तो मैं अगर इसको कॉपी करूँ यहाँ से और एक नई टैब ओपन करूँ और टैब ओपन करने के बाद मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और उसके बाद में मुझे यहाँ पर API की मेरी पास करवाना पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कनेक्ट टू द इंटरनेट। ठीक है, अब इसके बाद मुझे API की पास करवानी है। तो मैं यहाँ से API की को कॉपी कर लेता हूँ और इस API की को मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। ये मैंने API की को पास कर दिया और आई थिंक यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। ठीक है, हमें यहाँ पर API की को पास करना है डॉलर को हटाते हुए एंड देन एंटर पर क्लिक करना है। जैसे एंटर पर क्लिक करेंगे तो जो इसका रिस्पांस होगा वो आपको आपके ब्राउज़र पे देखने को मिल जाएगा। मैं इस प्रिटी प्रिंट पर क्लिक करूँगा तो ये अच्छे से फॉर्मेट हो जाएगा जेसन डेटा दोस्तों। तो प्रिटी प्रिंट आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप सर्च कीजिए इंटरनेट पे प्रिटी प्रिंट और ब्राउज़र में दोस्तों आपको एक्सटेंशन मिलेगा। उस एक्सटेंशन को आप प्रिटी प्रिंट एक्सटेंशन, ठीक है, तो ये एक्सटेंशन आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर कम्प्लीटली जो है वो यहाँ पर आप डेटा को अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक लिस्ट ओपन हो रही है। ठीक है, एक लिस्ट ओपन हो रही है और इस लिस्ट के अंदर जो है वो सारा डेटा है। तो सबसे पहले तो हमें इसे जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो हमारे पास में डेटा आ रहा है। तो इस डेटा को जेसन में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पर लिखिए फाइनल और डेटा इज इक्वल टू रिस्पॉन्स या फिर जेसन इनकोड, जेसन डिकोड। ठीक है, तो हम जेसन में इसको डिकोड कर लेंगे, जेसन डिकोड एंड देन यहाँ पर सोर्स पास कराना है तो रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी ये पास कराया तो अब हमें डेटा मिल गया है कम्प्लीटली जेसन में। अब इसमें से हमें ये वाला डेटा निकालना है तो ये लिस्ट का पहला आइटम है तो हम इसमें से इसको निकाल लेंगे। मैं लिखूँगा मैप ऑफ स्ट्रिंग कॉमा डायनामिक, क्योंकि इसमें जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो स्ट्रिंग कॉमा डायनामिक में। ये रहा स्ट्रिंग, ये रहा इसका डायनामिक नेम मतलब डायनामिक वैल्यू, ये रहा स्ट्रिंग इसका डायनामिक वैल्यू, सारी चीज़ें इसमें स्ट्रिंग कॉमा डायनामिक में। मैं यहाँ पर लिखूँगा वेदर डेटा इज इक्वल टू डेटा और 0th इंडेक्स वाला आइटम आपको यहाँ से निकाल लेना है। ये निकालने के बाद में जो मैं यहाँ पर अब मुझे ये डेटा मिल चुका है। अब मैप कॉमा स्ट्रिंग में मिला है तो अब अगर मुझे इसमें से मैप में से किसी की वैल्यू निकालनी है तो मैं की पास कराकर वैल्यू प्रिंट करवा सकता हूँ। जैसे कि मुझे वेदर टेक्स्ट का डेटा चाहिए तो मैं इसको कॉपी करूँगा और फिर यहाँ पर लिखूँगा प्रिंट एंड देन वेदर डेटा और यहाँ पर वेदर टेक्स्ट को पास करा दूँगा की को। ये मैं जैसे कराता हूँ रिस्पॉन्स डॉट बॉडी को मैं जो वो कमेंट कर देता हूँ। ये पास कराने के बाद में मैं मेरे स्मार्टफोन में एक बार इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पर आउटपुट दिखना चाहिए। अगर सब कुछ सही रहा तो आपको यहाँ पर क्या प्रिंट होते हुए दिखेगा, पार्टली सनी। ठीक है, पार्टली सनी आपको यहाँ पर दिखेगा। तो मैं यहाँ पर फंक्शन F5 दबा के मेरे एप्लीकेशन को रन करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है और जैसे ही हमारी स्क्रीन यहाँ पर ओपन होगी, मेन स्क्रीन जैसे ही यहाँ पर रेंडर होना स्टार्ट होगी, इनिट स्टेट रन होगा और इनिट स्टेट रन होने के बाद में हमें यहाँ पर आउटपुट देखने को मिलेगा। सो ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पर ये फेच करेगा डेटा को। लेट्स सी, डीबग कंसोल में हमें दिखना चाहिए डेटा, बट एक्चुअली में डेटा कुछ यहाँ पर आ नहीं रहा है। एक बार वापस से एक बार इसको हॉट स्टार्ट करवाता हूँ मैं और चेक करता हूँ। रीस्टार्टेड एप्लीकेशन और कॉल तो हम तीनों को कर रहे हैं तो यहाँ पर डेटा प्रिंट तो होना चाहिए। लेट्स सी, हो सकता हो कि ये नेटवर्क से डेटा फेच कर रहा हो तो हो सकता हो कुछ इशू हो, थोड़े टाइम में यहाँ पर डेटा हमारे पास में आए। तो यहाँ पर दोस्तों डेटा आ चुका है और डेटा में अगर हम देखें तो देखिए हमें पार्शली सनी यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब कि ये जो हमारा मेथड था ये काम कर रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों अब हम डिफरेंट जैसे कि हमारे यहाँ पर पैरामीटर्स हैं, लेकिन पैरामीटर्स को मैं ऊपर कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ से करा कट, यहाँ पे करा पेस्ट। जैसे कि हमारा ह्यूमिडिटी है, ठीक है, हमें सबसे पहले तो टेम्परेचर निकालना है। तो टेम्परेचर निकालने के लिए ये देखो टेम्परेचर नाम का एक हमारे पास में
एक मैप है, तो मैं यहाँ पर टेम्परेचर लिखता हूँ, टेम्परेचर, ठीक है। अब ये खुद में एक मैप है, ठीक है, खुद में एक मैप है, और इसमें एक और जो है वो एक की है, इसमें से हमें कौन सी की निकालनी होगी, इसमें से हमें, तो मैं इसको ब्रैकेट में रख देता हूँ, मैं इसको ब्रैकेट में रख देता हूँ, और इसमें से हमें कौन सी की निकालनी पड़ेगी, मैट्रिक वाली की निकालनी पड़ेगी। अब मैंने मैट्रिक निकाली। अब मैट्रिक को अगर आप देखें तो वो खुद में एक और की वैल्यू पेयर है, ठीक है, जिसमें वैल्यू और ये सारी चीज़ें दी हुई है। तो हम यहाँ से इसको भी ब्रैकेट में रैप करेंगे, इसको भी ब्रैकेट में रैप करा, एंड देन उसके बाद मैं एट द एंड मैं इसके बाहर जाके लिखूँगा क्या, वैल्यू। तो मैंने वैल्यू जैसी लिखी, इसको एक बार हॉट रीस्टार्ट करा एप्लीकेशन को। तो अगर सब कुछ सही रहा, अगर हमारा ये जो लॉजिक है एकदम सही है, तो हमें यहाँ पर क्या टेम्परेचर देखने को मिलेगा, 32.2। लेट्स सी। तो यहाँ पर एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो चुका है, और ये देखिए 32.2 हमें यहाँ पर देखने को मिल गया। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करने की बजाय इस यहाँ से प्रिंट स्टेटमेंट को हटा रहा हूँ, आखिर में से इसको भी हटा रहा हूँ, और टेम्परेचर में इसको असाइन कर दूँगा। मैं लिखूँगा टेम्परेचर, या फिर ये जो ऊपर था टेम्परेचर, और टेम्परेचर में इसको असाइन कर दूँगा। अब ये एक बूल वैल्यू है, तो सॉरी डबल वैल्यू है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ इंटीजर से डबल में। ये मैंने डबल में कन्वर्ट कर दिया, और हमारा काम यहाँ पर ख़त्म हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर इसको मैं इस पूरी तरीके से इसको एक बार रैप करता हूँ, और डबल डॉट पार्स यहाँ पर लिख देता हूँ, जिससे कि ये डबल में कन्वर्ट हो जाए इसको, ठीक है, इतने इतने में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस पूरे को एक और बार रैप करके, इस पूरे को एक और बार मैं रैप करता हूँ, ठीक है। ये एंड में मैंने एक और बार रैप करा, और इधर से एक और बार रैप करा, क्योंकि डबल डॉट पार्स हमेशा स्ट्रिंग लेता है, तो टू स्ट्रिंग में हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर टेम्परेचर निकाल लिया। अब टेम्परेचर निकालने के बाद में हमें क्या निकालना है, वेदर आइकन का की निकालना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर नीचे आऊँगा, और ठीक है हम यहाँ पर थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा वेदर आइकन की, वेदर आइकन की इज़ इक्वल टू, अब मुझे डबल डॉट पार्स में से, मतलब मुझे वेदर आइकन का की निकालना है, जो कि एक इंटीजर होगा। तो ये रहा। अब वेदर आइकन का की मैं इस तरीके से निकाल सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो मैं लिखूँगा सिंपली वेदर डेटा एंड वेदर आइकन का की, ठीक है। ये यहाँ से मेरा वेदर आइकन का की निकल जाएगा। फिर उसके बाद में वेदर टेक्स्ट अभी हमने निकाला था, एक और बार इसको निकाल के इसमें स्टोर करवा लेते हैं। तो वेदर डेटा एंड यहाँ पर क्या की है इसकी, अब की एकदम एग्जैक्ट कॉपी कीजिएगा, वरना यहाँ पर डेटा नहीं आएगा। वेदर टेक्स्ट, देन उसके बाद में क्या है, रियल फील। तो रियल फील इज़ इक्वल टू, अब रियल फील हमारा वैल्यू यहाँ पर है, ठीक है। ये सब इन्हीं की लाइन में है, मतलब कि डायरेक्टली यहाँ से किसी के अंदर नहीं है। तो इसको मैं कॉपी करूँगा, और सेम जैसा हमने डबल डॉट पास में करा था, सेम ऐसे ही करना है। इसको कॉपी करो, इसको पेस्ट करो, यहाँ पर टेम्परेचर की जगह रियल फील टेम्परेचर लिखो, और बाकी मैट्रिक, और मैट्रिक के अंदर वैल्यू, सेम चीज़ें ऐसी आएंगी, ठीक है। तो एग्जैक्ट सेम चीज़ें ऐसी आएंगी, आखिर में एक सेमीकोलन लगा दो। ये होने के बाद में हमें निकालना है विंड स्पीड। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा विंड स्पीड इज इक्वल टू, विंड स्पीड देखता हूँ मैं किधर है, तो पहले छोटा कर लेता हूँ, और ये रियल फील्ड टेम्परेचर, ये रियल फील्ड टेम्परेचर शेड, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और ये रही हमारी विंड, ठीक है। तो विंड यहाँ पर सबसे पहले हमें पास कराना है वेदर डेटा में, वेदर डेटा में विंड, ठीक है। और देन विंड में से हमें क्या निकालना है, अब जो विंड हमारा मैप है उसमें क्या है, उसमें मैप है, और उसमें डिफरेंट टाइप के मैप है। हमें स्पीड वाला मैप चाहिए, तो मैं स्पीड को निकालूंगा। मैं यहाँ से स्पीड वाला मैप अब आ गया मेरे पास में। अब स्पीड में से मैं मैट्रिक वाले मैप में जाऊँगा, तो मैं इसको फिर से एक बार रैप कर देता हूँ। स्पीड से मैं, ये हमारा ब्रैकेट इतना स्पीड वाला डेटा निकाल के देगा, देन यहाँ से मैट्रिक वाला वैल्यू हमें निकाल के देना है, और मैट्रिक में से वैल्यू निकालना है। अब मैट्रिक वाला डेटा आ गया, अब इस मैट्रिक वाले डेटा में से हमें वैल्यू की वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये करवाया अभी किस में है, ये डबल में है। विंड स्पीड हमने किस में डिफाइन कर रखी है, डबल में डिफाइन कर रखी है, तो इस यहाँ पे काम बन जाएगा, ठीक है। अगर कभी कुछ एरर आता है तो आप टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, ओके, वरना अगर कुछ नहीं आता तो ओके। चलो विंड स्पीड हो गया। उसके बाद में यूवी इंडेक्स, तो लेट सपोज मैं कंट्रोल वी मार के यूवी इंडेक्स सर्च करता हूँ, ये रहा मेरा यूवी इंडेक्स।
तो मैं सिंपली यहाँ पर जाता हूँ नीचे और यहाँ पर लिखता हूँ यू वी इंडेक्स इज इक्वल टू वेदर डेटा, और इसमें से यू वी इंडेक्स में निकाल लूँगा। तो ये रहा मेरा यू वी इंडेक्स का की कॉपी। इसमें बस आपको इंडेंटेशन का ध्यान देना है दोस्तों कि इंडेंटेशन कहाँ पे कौन सा आ रहा है। यू वी इंडेक्स के बाद में एट द लास्ट ह्यूमिडिटी, तो ये ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू, अब ह्यूमिडिटी मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर ह्यूमिडिटी, ये रही मेरी ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा वेदर डेटा, इसमें से रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकाल लो। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की हम वैल्यू देख रहे हैं परसेंटेज में आ रही है, मतलब अभी तो हमें यहाँ पर इंटीजर में आ रही है, तो हम इंटीजर में यहाँ पर इसको स्टोर करवा लेते हैं। ये सब होने के बाद में मैं यहाँ पर एक बार कॉल करूँगा सेट स्टेट को। ये सेट स्टेट को मैंने यहाँ पर कॉल करा, और कॉल करने के बाद में मैं यहाँ पर जो नीचे जो मेरी सारी जगह थी वहाँ पर इसको अपडेट कर दूँगा। तो लोकेशन की जगह मैं यहाँ पर इंदौर मध्य प्रदेश डाल देता हूँ। आपने जिस भी लोकेशन का की निकाला है आप वो डाल सकते हैं, मध्य प्रदेश, ठीक है। देन उसके बाद में मुझे यहाँ पर बस वैल्यू चेंज करनी है। नवंबर 20 सेकंड की जगह मुझे यहाँ पर टेम्परेचर लिखना है, तो मैंने लिख दिया टेम्परेचर, ठीक है। अब इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो टू स्ट्रिंग। देन उसके बाद में रियल फील, ये रहा मेरा रियल फील, और यहाँ पर मुझे 36 की जगह पर लिखना है। तो 36 की जगह पर दोस्तों अगर आपको कोई वेरिएबल पास कराना हो किसी स्ट्रिंग के अंदर, तो आप इस तरीके से डॉलर का साइन लगाकर और यहाँ पर वेरिएबल का अगर आप वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर आपके वेरिएबल की वैल्यू पुट हो जाएगी, ठीक है, और ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट हो जाएगी। देन यहाँ पर वेदर का टेक्स्ट लिखना है, वेदर टेक्स्ट। देन उसके बाद में यहाँ पर हम इस परसेप्शन को नीचे हटा कर परसिपिटेशन को नीचे हटाकर और यहाँ पर यू इंडेक्स लिख देते हैं, यू वी इंडेक्स, ठीक है। अब यहाँ पर ह्यूमिडिटी की जगह मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉलर ह्यूमिडिटी एंड देन इसके बाद में परसेंटेज लगा देता हूँ, ठीक है। विंड स्पीड की जगह मैं 8 की जगह लिखूँगा डॉलर एंड देन विंड स्पीड, ठीक है। ये विंड स्पीड आ गई किलोमीटर पर आवर, स्पेस देखिए किलोमीटर पर आवर। यूवी इंडेक्स की जगह मैं डॉलर लगाऊंगा और लिखूंगा यूवी इंडेक्स, और ये मेरा काम यहाँ पर हो गया। ये सब करने के बाद में दोस्तों अब मैं जैसे मेरे एप्लीकेशन को हॉट स्टार्ट करूँगा, तो मैं पहले मेरा एप्लीकेशन आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखो, ये रहा मेरा एप्लीकेशन। इसको मैंने साइड बाय साइड लगाया और इसको सेट करा स्क्रीन को, ये यहाँ से स्क्रीन सेट करी, यहाँ से इसको सेट करा। अब मैं इसको जैसे ही हॉट रिस्टार्ट करूँगा तो देखिएगा कि यहाँ पर हमारी वैल्यू जो है वो चेंज होगी। यहाँ पर हॉट रिस्टार्ट होगा और रिस्टार्ट होने के बाद में यहाँ पर वैल्यूज़ आएंगी। तो यहाँ पर रिस्टार्ट हुआ, सब ज़ीरो वैल्यूज़ आई और देखिए अब अपने हिसाब से इसने वैल्यू सेट कर लिया, ठीक है। 36.7, पार्टली सनी, ह्यूमिडिटी, विंड और यू इंडेक्स, सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। अब हमें चाहिए दोस्तों ये आइकन चेंज करना है, ये आइकन हमारा बचा हुआ है। तो इसके लिए आप यहाँ पर जाइए, सर्च कीजिए, नई टैब ओपन करके सर्च कीजिए एक्यूवेदर आइकन्स और एंटर कर दीजिए। और आपको यहाँ पर एक्यूवेदर की वेदर आइकन्स का यहाँ पर आपको ऑफिशियल इसकी साइट पे जाना है और यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर मिल रहा है कि किस तरीके से आप यहाँ पर वेदर आइकन को यूज़ कर सकते हो। अब इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, तो लेट्स सी, मैं यहाँ पर लॉग्ड आउट हो चुका हूँ, तो मैं लॉगिन करता हूँ वापस से। ये क्रेडेंशियल से मैंने लॉगिन करा और अब इनको किस तरीके से यूज़ करना है, तो इनकी कुछ ना कुछ तो एपीआई होगी। इंडेक्स एपीआई, फॉरकास्ट एपीआई, जनरल इन्फो में वेदर आइकन्स, ठीक है, वेदर आइकन्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस। मुझे कहीं ना कहीं से इसकी वेदर आइकन की एपीआई चाहिए, जिसमें मतलब यूआरएल में हमको वेदर आइकन मिल गए, बट उसको किस यूआरएल में पास कराना है जिससे कि हमें यहाँ पर आइकन दिखे। तो लेट्स सी, मैं देखता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, पहले तो एक्यूवेदर के आइकन पे चलते हैं, यहाँ पर इस पर ओपन इमेज इन न्यू टैब पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है किस तरीके से आप आइकन को यूज़ कर सकते हो। तो इसको कॉपी करो और कॉपी करने के बाद में यहाँ पर जो आइकन था आपका आइकन्स डॉट क्लाउड, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा इमेज वाले विजिट से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इमेज डॉट नेटवर्क और सोर्स पास कराना है। तो सोर्स में जो यूआरएल हमने कॉपी करा है वो हम यहाँ पर पास करेंगे और 1 की जगह, इस 01 की जगह हम यहाँ पर या फिर 01 या फिर हमारे पास में यहाँ पर क्या डेटा आ रहा था, लेट्स सी, डेटा सर्विसेज, ठीक है। तो वेदर आइकन को जिस तरीके से आ रहा है, तो 01 की जगह पर मैं यहाँ पर डॉलर लगाऊंगा
और यहाँ पर लिख दूंगा वेदर आइकन की। ठीक है, ये कराने के बाद में मैं जैसे इसको हॉट रिस्टार्ट करूँगा तो अब मुझे यहाँ पर ये जो आइकन है ये चेंज होता हुआ दिखना चाहिए। लेट्स सी, हॉट रिलोड हो रहा है। और ये जो दोस्तों 0 0 और ये सब दिखता है, इसका भी हम समाधान करेंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ दिखा नहीं, यहाँ पर बोल रहा है फेल टू गेट स्टेटस 0। ओके, वेदर आइकन की क्या हम अपडेट कर रहे हैं? लेट्स सी, वेदर आइकन की, जी हाँ वेदर आइकन की तो हम यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं, बट यहाँ पर वेदर आइकन की कुछ आ नहीं रही है। वेदर आइकन की एक बार मैं प्रिंट करा के देखता हूँ। यहाँ पर करता हूँ, इसके ऊपर प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट और वेदर डेटा, क्योंकि यहाँ पर 0 आ रही है जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ रही है, मतलब कि ये सेट नहीं हो रहा कुछ। और इसको करने के बाद में मैं इसके ऊपर हॉट रिलोड करता हूँ। तो अगर मुझे यहाँ पर वेदर आइकन का की दिख रहा है तो फिर मुझे यहाँ पर भी वो चीज़ें दिखनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर जाकर और 0 1 की जगह सिर्फ 1 अगर पुट करूँ तो देखता हूँ क्या होता है। तो पेज नॉट फाउंड, ओके, कि आपको यहाँ पर 0 1 और ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी, इसको एटलीस्ट 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं देखता हूँ, है ना। अभी तो हम इधर देखते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि भैया फाइल्स नहीं मिल रही है, हमें उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, हमें वेदर आइकन की चीज़ चाहिए जो कि हमें देखने को मिल रहा है, जो कि है 3। और यहाँ पर ये क्या प्रिंट करके दे रहा है? 0। सो वेदर आइकन की तो अपडेट हो रही है। अब इस वेदर आइकन की को हमको यहाँ पर सेट करना है। तो ये रहा रियल फील और इमेज कहाँ गई? टेक्स्ट नाउ, और इसके साइड में आइकन, ये रहा मेरा आइकन। इस आइकन को मुझे चेंज करना है, मैंने शायद नीचे वाला आइकन यहाँ के चेंज कर दिए। तो मुझे लिखना है image.network एंड देन सोर्स में मैं पास कराऊंगा ये वाला URL, ये URL पास कराया। और इसको जैसे ही मैंने हॉट रिलोड करा, तो हॉट रिलोड करने से कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ा। हॉट रीस्टार्ट करता हूँ तो हो सकता है मुझे यहाँ पर चेंजेस दिखें। ठीक है, यहाँ पर फिर से हमें एरर देखने को मिला है, पर यहाँ पर हमें दिख गया, जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट एक डाली है उसमें हमें यहाँ पर जो है वो चीज़ें देखने को मिल गई है, बट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। ओके, सो इसका पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है कि हमने यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये सेट होता है, जैसे यहाँ पर ये वेदर डेटा सेट हो रहा है, और सेट होने के बाद में जब ये स्क्रीन लोड होती है तो ये 0 को ले लेती है, 0 को शो कराने की कोशिश करती है, और यहाँ पर उसको मिलती नहीं, तो यहाँ पर ये एरर थ्रो कर देती है। तो इससे निपटने के लिए आपको यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। आप बोलोगे इज़ लोडिंग इज़ इक्वल टू ट्रू, कि जब तक आपका पेज लोड हो रहा है तब तक आपने यहाँ पर कुछ भी शो नहीं करवाना है। तो इज़ लोडिंग ट्रू, ये बूल टाइप का वेरिएबल है, तो बूल इज़ लोडिंग ट्रू। और ये सब ख़त्म कब होगा? ये सब ख़त्म होगा आपका यहाँ पर जाकर। ठीक है, तो फेच 10 डेज डेटा के बाद में सेट स्टेट को कॉल कराएं और यहाँ पर इस लोडिंग को फॉल्स कर दें कि भाई यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन की डेटा लोडिंग ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ पर हम सेट करेंगे एक कंडीशनल स्टेटमेंट, मैं यहाँ पर लिखूँगा इज़ लोडिंग। ठीक है, इज़ लोडिंग आर ट्रू या फॉल्स। अगर इज़ लोडिंग हो तो क्या करना है, नए हो तो क्या करना है, तो नहीं हो तो आपको ये वाला शो करना है, और हो तो आपको क्या करना है कि आपको एक नई इसके फोल्ड विजिट जो है वो शो करनी है, जिसमें बॉडी में सेंटर रहेगा, सेंटर, और सेंटर के चाइल्ड में एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर रहेगा, एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर बार, जो कि एक विजिट होती है, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। ये तो सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर एक विजिट होती है जो कि आपका ऐसा लोडिंग वाला आइकन दिखाती है। तो अगर मैं अब जाके इसको हॉट रिस्टार्ट करूँगा तो आप देखेंगे शुरुआत में एक लोडिंग वाला आपको यहाँ पर बटन दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक एरर देखने को मिला है हमें। ओके, ये बैकग्राउंड वगैरह कहाँ से आ गए? ठीक है, इसको मैंने बैक कर दिया और इसको यहाँ से कुछ इस तरीके से लगा दिया, एक और ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, और एक और, ठीक है, इतना में हो गया। अब इसको हॉट रिस्टार्ट करता हूँ और लेट्स सी यहाँ पर क्या देखने को मिलता है। सो एप्लीकेशन काफ़ी लंबा टाइम ले रहा है यहाँ पर हॉट रिस्टार्ट होने में, और लेट्स सी तब तक हम वेट करते हैं।
ठीक है, यहाँ पर हुआ और देखो थोड़े समय के लिए हमें यहाँ पर दिख रहा है और अब हमें यहाँ पर हमारे डीबग में कोई भी एरर देखने को नहीं मिल रहा। इसका मतलब है कि सारी चीज़ें ढंग से काम कर रही है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर चाहिए कि हमारा जो वेदर आइकन है वो यहाँ पर शो हो। तो वेदर आइकन शो करवाने के लिए सबसे पहले तो आप नीचे आइए और ये रहा इमेज डॉट नेटवर्क। यहाँ पर 01 की जगह पर अगर हम यहाँ पर अगर API को एक बार एक्सप्लोर करें तो यहाँ पर कितने हैं हमारे पास में आइकन्स वो देखते हैं। तो आइकन्स टोटल 44 आइकन्स हैं, तो हमें ये चेंज करना होगा। मैं अगर यहाँ पर मुझे यहाँ पर जो सिंगल वेदर आइकन है उसको भी डबल में कन्वर्ट करना होगा। ओके, तो उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पर आइए और लिखिए डॉलर वेदर आइकन या फिर डॉलर इस तरीके से लगाइए और इसके कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप लिखिए वेदर आइकन की। ठीक है, वेदर आइकन की। ओके, यहाँ पर एक टाइप एरर आया है, इसको हम हटा देते हैं अभी। और वेदर आइकन की जहाँ पे मैं लिख रहा था मैं वहीं पर वापस जाता हूँ। ठीक है, तो ये रहा मेरा वेदर आइकन की। नहीं, इसके ऊपर भी एक और होगा, इसके नीचे भी बीच में जहाँ पर हम अभी काम कर रहे थे वहीं पर हमें लिखना है। सो जी हाँ, ये रहा वेदर आइकन की डॉट टू स्ट्रिंग में आप इसको कन्वर्ट कीजिए। उसको डॉट पैड लेफ्ट लिखिए, उसके बाद में 2 से आपको उसको बढ़ाना है और लगाना क्या है 0। इस तरीके से आप अगर कर देंगे तो इसका आउटपुट फॉर्मेट 1 का 01 आएगा। ठीक है, इसको आप जैसे ही हॉट रिलोड कराएंगे तो आपको यहाँ पर अब डेटा देखने को मिलेगा। हॉट रिलोड कराया और यहाँ पर हमें एक एरर देखने को मिल रहा है और एरर देखने को मिल रहा है टाइप नल इज़ नॉट अ सब टाइप ऑफ मैप स्ट्रिंग कॉमा डायनेमिक। ठीक है, तो मतलब कि ये बोल रहा है कि आपका जो ये वाला URL है ये कुछ डेटा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। लेट्स सी, जाकर एक बार देखते हैं। इसको मैंने पेस्ट करा एंड देन यहाँ पर मुझे API की पेस्ट करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर आता हूँ और ये रही मेरी API की, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर डॉलर हटाकर API की को पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट कर दिया, एंटर करा। सो सर्विस अनअवेलेबल, द अलाउड नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट हैज़ बिन। अच्छा, जो फ्री में जो अलाउड नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट रहती है वो यहाँ पर एक्सीड हो चुकी है, जिसके कारण हमें यहाँ पर एक एरर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों जब ऐसा एरर का कुछ अगर इशू आए तो अब आपको किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हैंडल करनी चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर ज़रूरी है कि आप यहाँ पर एक ट्राई क्रैश ब्लॉक लगाएं। ठीक है, हम ट्राई क्रैश ब्लॉक यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, तो इससे दोस्तों एक अनअवेलेबल रहने से ये भी पता चल गया कि भैया ट्राई कैच ब्लॉक यहाँ पर किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ट्राई में इस पूरे को डाल दीजिए और ट्राई में पूरे को डालने के बाद में यहाँ पर इसको करिए कट, यहाँ पर करिए पेस्ट। ठीक है, एंड देन कैच। और अगर यहाँ पर कैच कर लेता है तो आप यहाँ पर सिंपली जो है वो एरर रिटर्न कर दीजिए या फिर सिंपली यहाँ पर आप प्रिंट कर दीजिए। यहाँ पर आप प्रिंट करवा दीजिए कि एरर, यहाँ पर प्रिंट करवा दीजिए कि एरर अकर्ड एंड देन उसके बाद में इसके बाद में डॉलर लगा के यहाँ पर जो एरर है उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हुए इसका मैसेज टाइप कर दीजिए, तो एरर डॉट टू स्ट्रिंग। तो अगर आपको कोई सी ऐसी स्ट्रिंग लिखनी है जिसमें सिर्फ वेरिएबल का नाम नहीं और टू स्ट्रिंग वगैरह भी करवाना है तो आप एक कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पर कुछ ना कुछ एक हमारे पास में प्रॉब्लम दिख रही है, एक्सपेक्टेड टू फाइंड सेमीकोलन। ठीक है, ये हमने कर दिया। इसके बाद में इसको हॉट रिलोड करवाया और टर्मिनल में जाके देखा हमने, सॉरी डीबग कंसोल में। तो अब यहाँ पर एरर आएगा तो हमें एरर का मैसेज हमारे टर्मिनल में देखने को मिल जाएगा। इसे हॉट रिस्टार्ट और ठीक है, बाकी सारे वैल्यूज़ डिफ़ॉल्ट हैं और बाकी हमें यहाँ पर हॉट रिस्टार्ट देखने को मिल गया। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट वेदर आइकन का की आप 0 1 प्रिंट करा दीजिए जिससे कि यहाँ पर वैल्यूज़ जो है यहाँ पर प्रिंट हो जाए। ठीक है, जैसे कि मैंने फ्लटर हॉट स्टार्ट कराया तो ताकि यहाँ पर हमारा आइकन आ जाए एटलीस्ट। सो ये हॉट रिस्टार्ट हुआ, अब यहाँ पर घुमा और यहाँ पर देखो हमारा आइकन आ गया। ठीक है, तो अभी इसकी जो नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट है वो हमने एक्सीड कर दी है। तो जैसे ये नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट वापस आती है हम इस पर वापस से काम करना चालू करेंगे। ठीक है, या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ और एक नई API की जो है यहाँ पर पुट कर देता हूँ जिससे कि हमारी सारी चीज़ें कंटिन्यूसली वर्क करें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने एक नई API की क्रिएट कर ली है और मैं उस API की को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इस API की को मैं रहने देता हूँ और ये पेस्ट कर दी और इस API की को मैंने
कमेंट आउट कर दिया। अब ये करने के बाद में मैं जैसे इसको हॉट रीस्टार्ट करता हूँ एप्लीकेशन को, तो अब यहाँ पर हमारे पास में सर्विस अनअवेलेबल का मैसेज हमारे पास नहीं आएगा। और ये हुआ यहाँ पर हॉट रीलोड। ठीक है, सारा डेटा आ चुका है, प्लस हमारा जो आइकन था वो भी अब हमें यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और आइकन हमने सेट कर दिया था बिल्कुल, तो हमें यहाँ पर हमारा आइकन भी जो है वो देखने को मिल रहा है। कहाँ गया आइकन? टेक्स्ट नाउ, ये रहा। तो यहाँ पर हमें हमारा आइकन भी देखने को मिल रहा है। ओके, सो दैट्स ग्रेट। अभी हमारे पास में यहाँ पर डेटा आ चुका है। और हमें चाहिए नीचे वाला डेटा जो 12 आवर्स का डेटा है। तो 12 आवर्स का डेटा निकालने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हम 12 आवर्स के जो स्ट्रिंग है उसको एनालाइज करते हैं। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। API की इस बार दूसरी यूज़ करूँगा। तो यहाँ से API की मैंने कॉपी करी और उस API की को मैंने यहाँ पर पेस्ट करा। ठीक है, ये API की मैंने यहाँ पर पेस्ट करी और एंटर करा। अब इस पर जैसे एंटर करा तो मुझे यहाँ पर डेटा देखने को मिल जाएगा। प्रीटी प्रिंट से डेटा को फॉर्मेट कर लूँगा। ये देखिए लिस्ट है, लिस्ट के अंदर काफ़ी सारे जो है वो मैप कॉमा मतलब मैप्स हैं आपके पास में, काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं। और ये कितने एलिमेंट्स हैं? ये टोटल आपके 12 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक लिस्ट बनाएंगे। और हमें चाहिए क्या क्या? हमें चाहिए यहाँ पर टाइम चाहिए, जो कि है लाइक आप देख सकते हो टाइम यहाँ पर लिखा हुआ है 16 विज अबाउट 4 और प्लस 5:30 में दिया हुआ है, तो इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर दोस्तों 11 AM और 12 AM की जगह पर हम यहाँ पर 24 आवर फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे कि जो भी यहाँ पर टाइम हो रहा होगा उसको हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। ओके, मतलब कि उसके आगे से फिर हम 12 घंटे का यहाँ पर टाइमिंग लिख देंगे। दोस्तों ये जो हमारा नेक्स्ट 12 आवर्स का जो डेटा है इसको हम कवर अप करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, क्योंकि ये वाला वीडियो काफ़ी हम लंबा खींच चुके हैं इसको। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में दोस्तों हम हमारे नेक्स्ट 12 आवर्स में भी डेटा को फेच करके और यहाँ पर पुट करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।